हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज मैं आपको देशभक्ति की बुक का जो आपका स्टोरी है, जो आपकी कहानी रहने वाली है, वो रहने वाली है आपकी जतिन दास जी की कहानी। तो आज हम इनकी कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलकाता के एक साधारण बंगाली परिवार में जन्मे जतीन्द्रनाथ दास महज 16 साल की उम्र में ही देश की आज़ादी के आंदोलन में कूद गए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ के थे, कोलकाता के थे। ये एक साधारण बंगाली परिवार में जो थे इनका जन्म हुआ था। इनका नाम है जतीन्द्रनाथ दास और बस इनकी उम्र 16 साल की थी जब इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था। इन्हें जतिन दास के नाम से भी जाना जाता था और इन्हें जतिन दास के नाम से जाना जाता था। 16 साल की उम्र वह उम्र जब बच्चे अपने और अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं और अपने शौक़ पूरे करने की कोशिश करते हैं। उस नन्ही सी उम्र में जतिन ने देश के लोगों के बारे में सोचा। लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, बट इन्होंने अपने देश के बारे में सोचा। उन्होंने लाहौर असेंबली में बम फेंका जिसमें कई ब्रिटिश अधिकारी मारे गए थे। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने उनके साथियों को पकड़ने के लिए गतिविधियां तेज़ कर दी और उन्हें पकड़ लिया गया। इन्होंने क्या करा, जब लाहौर असेंबली में इन्होंने क्या करा, बम फेंक दिया था और उसमें कई सारे जो ब्रिटिश लोग थे वो भी मारे गए थे। तो ब्रिटिश पुलिस ने क्या करा, इन्हें पकड़वा दिया। ठीक है। उन दिनों जेल में भारतीय राजनीतिक कैदियों की हालत एकदम ख़राब थी। जब वो पुलिस ने जब उन्हें पकड़ लिया था, जब वो जेल में चले गए, तो उस वक्त जो भारतीय कैदी थे ना, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। जेल में लोगों की ज़िंदगी नरक बनी हुई थी, बिल्कुल बेकार बन गई थी लोगों की ज़िंदगी जेल में। उनके कपड़े महीनों नहीं धोए जाते। मतलब एक इंसान कपड़े 2-3 दिन नहीं धोएगा, वही पहन रखेगा तो कितने गंदी बदबू आती है और गंदे भी रहते हैं। बट वो महीनों महीनों हो जाते थे और ना तो उनके कपड़े धुलते थे, कुछ नहीं होता था। तमाम गंदगी में खाना बनता और परोसा जाता था। बहुत गंदगी से खाना बनता था और ऐसे ही परोसा जाता था और खाने का मन भी नहीं करता होगा। कई लोग तो भूखे भी रह जाते होंगे। इससे धीरे धीरे भारतीय केंद्र में गुस्सा भरता चला गया। जेल में भारतीय केंद्रियों के साथ हो रहे बुरे व्यवहार के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल की। तो लोगों के अंदर गुस्सा भी था क्योंकि इतना सब कुछ गंदे तरीके से हो रहा था सब कुछ। तो लोगों ने क्या करा कि भूख हड़ताल कर ली। उनका मानना था कि संघर्ष करते हुए गोली खाकर या फांसी पर झूलकर मरना शायद आसान है क्योंकि उसमें अधिक समय नहीं लगता, पर अनशन में व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु की ओर आगे बढ़ता है। इससे अच्छा हम दर्द से मरें, एक ही बारी में मर जाते हैं। ऐसे में यदि उसका मनोबल कम हो तो संगठन का मूल्य उद्देश्य खतरे में पड़ जाता है। ज़्यादा बड़ी नहीं है आपकी कहानी। हड़ताल तोड़ने के लिए जेल अधिकारी स्वादिष्ट भोजन, मिठाई और दूध आदि इन क्रांतिकारियों को देने लगे ताकि इनका जो उन्होंने हड़ताल करी है ये टूट जाए। इनको ललचा रहे थे। सब क्रांतिकारी ये सामान फेंक देते थे, कुछ भी खाते नहीं थे, उनका भोजन नहीं खाते थे, वो कितना ही स्वादिष्ट हो, कितनी अच्छी तरीके से बनाओ। पर जतीन्द्र कमरे में रखे होने पर भी खाने को छूना तो दूर, देखते तक ना थे। बिल्कुल जतीन दास तो मैं समझते नहीं थे यहाँ पे कुछ खाना भी रखा है।
जेल अधिकारियों ने जबरन अनशन तोड़वाने निश्चय किया। वे बंदियों के हाथ पैर पकड़कर नाक में रगड़ की नली घुसेड़कर पेट में दूध डाल देते थे। जतेंद्र के साथ ऐसा किया गया तो वे जोर से खांसने लगे। इससे दूध उनके फेफड़ों में चला गया और उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। जबरदस्ती करेंगे तो उल्टा सीधा कुछ तो हो ही गई। जेल प्रशासन ने उनके छोटे भाई किरणचंद्र दास को उनकी देखरेख के लिए बुला लिया, पर जतेंद्रनाथ दास ने उससे इसकी शर्त पर अपने साथ रहने की अनुमति दी कि वह उनके संकल्प के बीच नहीं आएगा। इतना ही नहीं, यदि उनकी बेहोशी की अवस्था में जेल अधिकारियों कोई खाना दवा या इंजेक्शन देना चाहे तो वह ऐसा नहीं होने देगा। लास्ट पैरा आपका। हड़ताल के 63वें दिन पर भी देखो कितने ज़्यादा दिनों को तो देखो थे भूखे। चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जतेंद्र ने इस दुनिया से विदा ले ली। किसने? यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। सिर्फ 24 साल की उम्र में भारत माँ का यह सच्चा सपुत्र अपने देश के लिए कुर्बान हो गया। यह था देश के लिए सच्चा जज्बा और प्यार। उम्र देखी ना सेहत देखा तो केवल अपना देश, अपना भारत। सो आई होप आपको ये कहानी सही से समझ में आई होगी और ये सब जो होती हैं सब रियल ही हैं। ठीक है, किस किस को लगता होगा कि मतलब जो नॉर्मली कहानी है बच्चों को, बट हमें भी इनकी तरह ही बनना है। हमें अपने देश के लिए कुछ करके दिखाना है। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सब एक है, सब इंसान हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।